अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पट्ठों में जान नहीं है, जिस्म बेजान है, हड्डियों में ताकत नहीं है, दिमाग कमज़ोर है, तो बस ये रेमेडी आपके लिए है। और आपने क्या करना है, इस ज़बरदस्त सी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आयरन की कमी की बात की जाए तो इसमें खजूरें नंबर 1 पे हैं, क्योंकि खजूर के बगैर आयरन की कमी को आप पूरा ही नहीं कर सकते। खजूर आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा केले जो हैं वो भी आपके पट्ठों में जान लाते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी को बेहतर करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। बच्चों और बड़ों सभी के ऑलमोस्ट ये फेवरेट होते हैं। और इसके अलावा बादाम जो है वो आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। डेली रूटीन में बादाम का इस्तेमाल किया करें, चाहे आप इसको भिगो कर खा लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा काजू जो है वो कैल्शियम से भरपूर है, दिमाग को तेज़ करता है, दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। पिस्ता के भी बेहद फ़वाइद हैं, जो कि अनगिनत हैं। बस आपने क्या करना है, इन सारे ड्राई नट्स को थोड़ा-थोड़ा ले लेना है और इसको डेली लाइफ़ में इस्तेमाल किया करें। तो चलिए फिर सबसे पहले अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद खजूरें ली हैं और उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। इसको मैं बोल के अंदर डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू और मेवा जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो 2 से 3 घंटे पहले दूध के अंदर डिप करके रख सकते हैं, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ और आपका शेक जो है वो बहुत ही स्मूथ सा रेडी हो जाएगा इस तरह से करने से। लेकिन मेरा जो ये ब्लेंडर है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हर चीज़ को एज़ इट इज़ ही बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंड कर देगा। कोई भी इसके अंदर किसी भी चीज़ का चंक्स नहीं बाकी रहेगा। तो आपके पास भी अगर ज़बरदस्त सा ब्लेंडर है तो आपको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर आपने पैकेट वाला 1 ग्लास दूध शामिल कर देना है। पैकेट वाला ही दूध इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो मार्केट स्टाइल अगर आप बनाना चाहते हैं अपने शेक का, तो उसमें पैकेट वाला दूध इस्तेमाल होता है, फ्रेश मिल्क बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अब इसके अंदर आपने बनाना शामिल कर देने हैं। 2 अदद केले इसके अंदर जाएँगे। ये सिर्फ़ 1 ग्लास मिल्क शेक की रेसिपी है। जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो सिर्फ़ 1 ग्लास के लिए है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। केला जो है वो पट्ठों को मज़बूत बनाता है, हड्डियों को भी मज़बूत बनाता है और जो बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं उनके लिए केला बहुत ही ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही स्पेशल है ये। बच्चों को लाज़मी दिया करें, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ जो है वो बेटर होती है। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर देना है ब्लेंडर में डाल के। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल चुकी थी, जो कि मैंने बाद में ऐड की थी। इसके अंदर आपने हनी का इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर हनी का इस्तेमाल करना है। शुगर आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और काइंडली अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस ड्राई फ्रूट शेक को बच्चे और बड़े सभी उम्र के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस अगर आप इसको सर्दी में बना रहे हैं तो इसके अंदर आइस मत शामिल कीजिएगा, और अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर आप आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक रोज़ाना ग्लास इसका पी लें, 7 दिन के अंदर आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। जिस्मानी थकावट, ज़हनी कमज़ोरी और हड्डियों का खोखलापन, इन सब का हल बस यही एक क्लास है। इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।